हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पिछले चैप्टर हमने पढ़ा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का कार्य क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट एंड पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 8 सिविक्स का हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 का ये फर्स्ट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का अर्थ, एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इन्फोर्स द लॉ, ठीक है, मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एग्जीक्यूटिव का कार्य है यहाँ पे, ये है लॉ को इन्फोर्स करना और रन द एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। आगे बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसमें देखें हम तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेट अप पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हम देखें तो यहाँ पर दो स्तर यानी जो यहाँ पर लेवल है, एक सेंटर और एक स्टेट, यहाँ दोनों स्तर पर सरकार कार्य करती है, ठीक है, दोनों स्तर पर गवर्नमेंट कार्य करती है। अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम there exist a clear distinctions between nominal executive and a real executive। संसदीय प्रणाली में यहाँ पर दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉमिनल और दूसरा रियल, ठीक है। अब नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंसेस हैं इसको देखते हैं हम लोग। जैसे द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज़ द प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट। नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव हैं इसके एग्जांपल हैं प्रेसिडेंट जो स्टेट के हेड होते हैं। द रियल एग्जीक्यूटिव इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल है। ही हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसको हेड करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और जो कलेक्टिवली यहाँ पर देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो किसके प्रति होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, आप इसको याद रखेंगे। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और यह एक प्रकार का एसेंशियल फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। यहाँ पर दोनों चीज़ याद रखने वाली बात है कि प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ स्टेट होता है और फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का, यानी कि प्रथम नागरिक होता है। आगे बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एक्सटेंसिव पावर ऑन द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का पद है यह विस्तृत यहाँ पे इसको पावर दिए गए हैं, एक्सटेंसिव पावर इसको प्रदान किए गए हैं। आगे बात करें तो आगे है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसको देखते हैं। फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्सन टू बी इलेक्ट एज द प्रेसिडेंट। जो व्यक्ति एक प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसमें है फर्स्ट है ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक हो, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड ए एज ऑफ 35। यहाँ पे याद रखना है कि एज कितना होना चाहिए, कम से कम 35 होनी चाहिए। और ही शुड बी क्वालिफाइड ए बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। और लोकसभा का एक सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, यानी मेंबर
बनने के लिए किसका? लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का। ठीक है। और नेक्स्ट है ए कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट इलेक्ट शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर उसको नहीं होना चाहिए, नॉट होल्ड ऑन, ठीक है, ऑफिस ऑन प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट के उम्मीदवार में। ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस। अब जो प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म कितना होता है, यानी कि कार्य करने का जो समय होता है वो कितना होता है। तो इसमें बात करें, द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस ऑफ ए टर्म ऑफ 5 ईयर। कितना? 5 ईयर का टर्म पूरा करता है। ठीक है। एंड इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, और वह री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन री इलेक्टेड। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो 2 बार इलेक्ट हुए थे। द प्रेसिडेंट में बी राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। अगर राष्ट्रपति चाहता है तो वो रिजाइन दे सकता है। ठीक है। किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको अपना रिजाइन सौंप सकता है। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब चुनाव कैसे होता है? ठीक है। तो ये सवाल बनता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स प्ले नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्शन। जो सामान्य नागरिक होते हैं इसमें वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है। इसको याद रखेंगे। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं प्रत्येक स्टेट के, एवरी स्टेट, वहाँ के मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट का ओथ मतलब होता है शपथ दिलाना। यानी कि जब चुनाव हो गया, चुनाव करके कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है तो उसको ओथ जो है, शपथ जो है, वो इंडिया का जो चीफ जस्टिस है वो, यानी मुख्य जो न्यायाधीश है, उसके द्वारा प्रेसिडेंट को ओथ प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये प्रेसिडेंट हैं, इनके इलेक्शन के लिए यहाँ पे जो स्टेट का असेंबली है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये, और जो लोकसभा है, इसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं ये दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। और इनके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट। यानी कि अगर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रियाएं हैं। द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्टिंग अगेंस्ट इट्स प्रोविजंस बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। यानी कि राष्ट्रपति किसी प्रकार का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, और एक्टिंग अगेंस्ट प्रोविजंस, और धाराओं के विरुद्ध, यानी अगेंस्ट किसी प्रकार का एक्टिंग करता है प्रोविजंस के अगेंस्ट, तो उसको इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। द रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीच द प्रेसिडेंट में बी मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी जो पार्लियामेंट है इसमें रेजोल्यूशन लाकर, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट के
एक्टिंग अगेंस्ट प्रोविजंस के कारण और वायलेशन के कारण उनके पद से हटाया जा सकता है।